एपिसोड 164। कल्याणी स्कूल के अंदर जाने ही वाली थी, मगर इससे पहले उसे एक आइसक्रीम वाला दिखा। उसके मुंह में पानी आ गया और वो स्कूल में न जाकर पहले आइसक्रीम खाने के लिए चली गई। उसके पास कुछ पैसे थे। उसने 4-5 आइसक्रीम की कोन खाली कर दी। जब उसे खांसी हुई तो आखिर में उसने आइसक्रीम को अलविदा कहा और स्कूल के अंदर जाने लगी। तभी उसने नोटिस किया कि उसे देर हो गई होगी। अब कोई भी बच्चा स्कूल के अंदर जाता हुआ नहीं दिख रहा था। डरते हुए उसने स्कूल गेट पर हाथ रखा और उसे खोलकर अंदर जाने लगी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड, जिसने की नीली कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी, वो उसके सामने खड़ा हो गया और उसे बंदूक दिखाते हुए बाहर रहने का इशारा किया। कल्याणी ये देखकर अपना मुंह लटकाकर खड़ी हो गई। सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी टोपी से अपना चेहरा ढका हुआ था। वो अचानक बोला, बेवकूफ। लड़की बेफिक्र होकर आइसक्रीम खाने लगी थी। एक बार आसपास के माहौल पर भी नजर मार लेती। और ये कैसे भद्दे कपड़े हैं। ये कहकर उस सिक्योरिटी गार्ड ने कल्याणी के माथे पर अपनी उंगली रखकर उसे धक्का दिया। उस आवाज को सुनकर उसका मुंह हैरानी से खुल गया। उस सिक्योरिटी गार्ड ने जब अपना सर ऊपर किया तो कल्याणी उस आदमी का चेहरा देखकर काफी ज्यादा शॉक थी और वो हैरानी की वजह से 4 कदम पीछे हो गई और वो अब सड़क पर आ चुकी थी। अचानक जो लड़के कल्याणी की गोरी टांग पर फिदा हो चुके थे, वो पीछे से आए। कल्याणी उन लड़कों को मुड़कर देखा। एक लड़का बोला, अरे मैडम, देखकर चलो। सड़क पर चलती तेज गाड़ियां कहीं आपके इन खूबसूरत टांगों को खराब ना कर दे। कहो तो हम आपको गोद में उठा ले। आपके खूबसूरत पैरों को इस गंदी सड़क पर नहीं रखना चाहिए। इस पर कल्याणी को गुस्सा आया। उसने कहा, तो क्या मैं तुम्हारे मुंह पर अपना पैर रखूं? बताओ, खाना चाहोगे एक लात? ये कहकर कल्याणी उसे गुस्से से घूमने लगी। वो आदमी हंसते हुए बोला, अरे ये भी कर लेंगे, लेकिन इस बीच सड़क पर नहीं, एक बंद कमरे में। तब तो हम आपका पैर भी चूमने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों, चलोगे ना? हमारे साथ मैं और मेरे 3 दोस्त तुम्हें एक रात के लिए अच्छी रकम देंगे। ये सुनकर दंश की हाथ की मुठिया गुस्से से भींचने लगी और वो आगे गया। उसने कल्याणी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। कल्याणी इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो दंश के सीने से जा लगी। दंश ने उन आदमियों को घूरते हुए कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक स्कूल की बच्ची से इस तरह बात करने की? एक आदमी हंसते हुए बोला, ओ सिक्योरिटी गार्ड, ये मत सोच, हम सड़क पर घूम रहे हैं तो कोई ऐरे गहरे है। मेरा बाप जौहरी है। बता, कितने पैसे चाहिए तुझे चुप रहने के लिए? कल्याणी ने दंश को देखा। उसकी मासूम आंखों में दंश खो था। अचानक उसने कहा, क्या तुम्हें चलना भी नहीं आता? इस पर कल्याणी बोली, हाँ नहीं आता। अब छोड़ो मुझे जल्दी से अपनी क्लास में जाना है, वरना टीचर मुझे पनिश करेंगे। दंश बोला, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करके अब तुम क्लास में जाना चाहती हो? कल्याणी बोली, और तो क्या, ऐसे बदतमीज लोग तो हर सड़क पर हर लड़की को छेड़ने के लिए मिल ही जाते हैं। अब क्या तुम इनसे भी लड़ोगे? छोड़ो मुझे। ये कहकर कल्याणी स्कूल के अंदर भाग गई। वो आदमी आगे बढ़े और उन्होंने कल्याणी को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही वो कल्याणी की स्कर्ट को पकड़ते ही वाले थे, तभी दंश आगे बढ़ा और उसने घूर कर उन्हें देखा। मगर इससे पहले ही वो आदमी कल्याणी की स्कर्ट को पकड़कर खींच चुका था। कल्याणी चिल्लाई और उसने अपने दोनों हाथों से स्कर्ट को दाब लिया। आदमी ने अपने दोस्तों को ऑर्डर दिया, चलो भाई, लोग इस सिक्योरिटी गार्ड को पहले ठिकाना लगाओ, इसे पैसे नहीं चाहिए। ये कहकर वो तीनों आदमी दंश के पास बढ़े। दंश ने अपने हाथ में सिक्योरिटी गार्ड की गन ली हुई थी। वो गन काफी लंबी थी। उसने एक आदमी के सिर पर गन रखी और गन चलाने से पहले कल्याणी को देखकर कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। इस पर कल्याणी ने ना में सर हिला दिया। दंश ने फिर बंदूक चला दी। वहीं दूसरी ओर अधिवजय आज ऑफिस में था। उसने मीटिंग में 2 महीने के प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कस किया। कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। आखिर में कुछ एम्प्लॉइज ने हिम्मत जताते हुए अधिवजय से कहा, बॉस, इस बार हमें दिवाली पार्टी नहीं मिली है। ये सुनकर अधिवजय बोला, लेकिन तुम सब लोगों को दिवाली का बोनस तो मिल गया है। ये सुनकर सभी ने हाँ में सर हिलाया। उन्हें बोनस काफी ज्यादा मिलता था।
जिससे कि उन सब की फैमिली खुश रहती थी। मगर वो सभी एम्प्लॉइज एक साथ काम करते हुए एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। इसीलिए जब कभी ऑफिस की तरफ से कोई पार्टी होती थी तो वो सब खूब एंजॉय करते थे। ऊपर से उन्हें आरोही से भी मिलना था, इसलिए उन्होंने हिम्मत करते हुए कहा, तो क्या सर, इस बार दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की जाएगी? अद्विजय ने उनको एक लुक दिया और बोला, दिवाली पार्टी? कुछ दिनों में होली आ जाएगी और तुम्हें दिवाली पार्टी चाहिए? ये सुनकर सभी एम्प्लॉइज खामोश हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक उनके बॉस एक कंजूस आदमी की तरह साउंड क्यों हो रहे थे। अपने बॉस में आए इतने बड़े बदलाव को देखकर सभी लोग बाहर चले गए। अरे बॉस को हुआ क्या है? बॉस पहले तो ऐसा नहीं करते थे। आज जब प्रॉफिट की रिपोर्ट दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी। एक लड़की बोली। ये सुनकर एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे तुम्हें पता नहीं है, बॉस को अभी अभी एक परिवार मिला है, एक प्यारी बेटी और एक खूबसूरत वाइफ मिली है, तो मुझे लगता है कि बॉस अपनी बेटी के दहेज के लिए थोड़ी सेविंग कर रहे हैं। ये सुनकर एक लड़की बोली, अरे बॉस की लड़की तो कुछ 3-4 साल की है, कितनी क्यूट है, जब वो बड़ी होगी तो देखना हर लड़का उसके लिए पागल हो जाएगा। तभी कार्तिक बोला, अरे यार तुम लोग कहाँ छोटी बच्ची के बारे में डिस्कशन कर रहे हो? बॉस की बीवी के बारे में भी तो सोचो, वो भी तो आखिर में आरोही है, उसकी बेटी के सामने ऑफिस की हर लड़की फेल है। ये सुनकर बाकी की लड़कियां नाखुश नजर आने लगी। उन्होंने कार्तिक को चिढ़ाते हुए कहा, कार्तिक वो शादीशुदा है, ऊपर से वो तुम्हारे बॉस की वाइफ है, यानी तुम्हारे भी बॉस है। जरा देख बोला करो, कहीं ऐसा ना हो बस तुम्हारा सिर कलम कर दे। वो लड़की कार्तिक से ये बोलने के लिए मुड़कर उल्टा चलने लगी थी। तभी उसकी नजर ऑफिस से निकलते अद्विजय पर गई। अद्विजय का भावहीन चेहरा देखकर उस लड़की ने अपना थूक घटक लिया। तभी कार्तिक बोला, अरे यार क्या अब मैं आरोही की ब्यूटी को भी एडमायर नहीं कर सकता क्या है? काश मैं वो साबुन होता जिसे आरोही अपने बदन पर लगाती हो। ये सुनकर अद्विजय ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को मरोड़कर एक बॉल सी बना दी और उससे कार्तिक के सिर पर मारा। कार्तिक झल्लाते हुए मुड़कर बोला, अब कौन पागल है? लेकिन जैसे ही उसकी नजर अद्विजय से मिली, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। लड़कियां जो कार्तिक के पास खड़ी थीं, उन्होंने कहा, बेटा अब देखना, बस तुम्हें पीट पीट कर वाकई में सस्ता साबुन जरूर बना देंगे। कार्तिक को छोड़कर सभी एम्प्लॉय वहां से दुम दबाकर चले गए। कार्तिक भी एक पल में वहां से टेलीपोर्ट हो जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर ही जैसे फर्श पर जम चुके थे। अद्विजय उसके पास आया, उसने कार्तिक की कॉलर को पकड़ा और उसे एक ही हाथ से पकड़कर ऊपर हवा में लटका दिया। कार्तिक भले ही एक 25 साल का नौजवान था, मगर वो अपने 6 फीट से भी ज्यादा लंबे बॉस से बराबरी नहीं कर सकता था, जिनके पास एक ग्रीक गॉड की बॉडी थी। कार्तिक दिन रात जिम में भी पसीना बहाता, तब भी वो अद्विजय जैसी बॉडी नहीं पा सकता था। कार्तिक अपनी लड़खड़ाती जुबान में कुछ बोलने लगा, मगर उसके मुंह से कोई प्रॉपर शब्द ही नहीं निकल पाए। तभी कार्तिक की शर्ट इतने प्रेशर की वजह से फट गई। अद्विजय ने उसे नीचे लाकर खड़ा किया और बोला, अब से अच्छी क्वालिटी की शर्ट पहनना, रावत कॉर्पोरेशन से तुम्हें ढंग की सैलरी तो मिल ही गई होगी। कार्तिक ने कहा, जी बॉस, मैं बिल्कुल आपसे अच्छी क्वालिटी की शर्ट खरीदूंगा, धन्यवाद आपके सजेशन के लिए। बॉस क्या अब मैं यहाँ से जाऊं? ये सुनकर अद्विजय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगा। कार्तिक बार बार अद्विजय को देख रहा था। अद्विजय मुड़ा और उसने कहा, रावत कॉर्पोरेशन में जॉब पाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे खुशी है कि रावत कॉर्पोरेशन में तुम जैसे एक मेहनती एम्प्लॉय ने काम किया, मगर अब तुम एक चुगलखोर बन चुके हो। इसीलिए अगले महीने से एक नई जॉब की तलाश कर लेना। कार्तिक के चेहरे से पसीना बहने लगा। यहाँ वो हर फीमेल एम्प्लॉय की दिल की धड़कन हुआ करता था, मगर अब उसे ये जॉब छोड़कर जाना पड़ेगी। मगर अच्छा हुआ कि अद्विजय उससे ज्यादा नाराज नहीं था, वरना वो उसे इस तरह जॉब से निकालता कि उसे कोई और कंपनी जॉब भी नहीं दे पाती। मन ही मन कार्तिक ने अद्विजय का शुक्रिया किया। अद्विजय ऑफिस से निकलकर अपनी कार में बैठा तो उसके जहन में अभी भी कार्तिक की वही बात चल रही थी कि काश वो आरोही का साबुन ही होता,
ये सोचकर ही अद्विजय को गुस्सा आने लगा। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारते हुए कहा, मेरी वाइफ कितने मर्दों को अट्रैक्ट करती है, क्या उसे ऐसा करना चाहिए? बड़बड़ाते हुए उसने कार को स्टार्ट किया। ड्राइवर पीछे से भागता आया, मगर अद्विजय ने उसे नोटिस ही नहीं किया। ड्राइवर ने कहा, आज सबको क्या हो गया है? तभी उसे एक टैक्सी मिली और वो टैक्सी में बैठकर रावत विला की ओर बढ़ गया। इसी बीच एलडी गोयनका स्कूल के बाहर दंश ने जब उन सड़क छाप गुंडों को मारने के लिए गन का ट्रिगर दबाया तो उसे अचानक महसूस हुआ कि वो गन नकली थी। इतने बड़े स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को एक नकली गन दी गई थी। ये बात जानकर दंश काफी डिसअपॉइंटेड था। तो वहीं तीनों गुंडे हंसते हुए बोले, अच्छा बेटा, तू हमें सड़क के बीचों बीच इस नकली बंदूक से मारना चाहता था। ये कहकर वो चारों हंसने लगे। दंश मुस्कुराते हुए बोला, मार तो मैं तुम्हें अब भी सकता हूँ। ये कहकर उसने मुट्ठी बनाई और पहले आदमी के पेट पर घुस्सा मार दिया। दूसरे आदमी का हाथ पकड़कर उसने पीछे मोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक क्रैक की आवाज आई। तीसरा आदमी हमला करता इससे पहले ही दंश ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसकी गर्दन को मोड़ दिया। चौथा लड़का तो ये सब देखकर डर ही गया था। वो वहां से भागता इससे पहले ही दंश ने अपना पैर उसके पैर में अड्डा कर उसे नीचे गिरा दिया और उसके पेट के निचले हिस्से पर एक लात मारी। चारों गुंडे अब दर्द से कराह रहे थे। दंश ने सड़क पर जमा हुई भीड़ को देखा तो उसने उन गुंडों को अपने कंधे पर उठाया। वहीं थोड़ी ही दूरी पर कचरे का एक ट्रक खड़ा था। वो उस तरफ गया और उसने उछलकर उस गुंडे को कचरे के ट्रक में डाल दिया। ऐसे ही करके उसने चारों गुंडों को वहां से कचरे के ट्रक में डाला और हाथ झाड़कर वापस खड़ा हो गया। वहीं प्रिंसिपल सीसीटीवी फुटेज में ये सब देखकर उनके चेहरे से पसीना भी टपक रहा था। अद्विजय के कहने पर उन्होंने दंश को सिक्योरिटी गार्ड तो रख लिया था, मगर उसे नकली गन थी, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अद्विजय जैसे माफिया किंग के गैंग का एक आदमी उनके स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड बनेगा तो कहीं वो खून खराबा ना कर दे। लेकिन उसने तो नकली गन के बावजूद भी वही किया, जिसका प्रिंसिपल को डर था। वो उन 4 लफंगों को जानता था जो कि हाई स्कूल की लड़कियों को छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वो कोई एक्शन नहीं ले पाए थे क्योंकि उनमें से एक लड़का मुंबई शहर के जाने माने जौहरी का बेटा था। वहीं स्कूल के अंदर कल्याणी कुछ लड़कियों से नोटबुक लेकर होमवर्क बड़ी लगन के साथ करने में लगी हुई थी। उसकी राइटिंग कुछ सही नहीं थी क्योंकि उसने सालों से कुछ लिखा ही नहीं था, मगर फिर भी वो कोशिश कर रही थी अच्छे से होमवर्क करने की। अचानक जो लड़कियां उसके साथ काफी हम्बल थीं, वो लड़कियां कल्याणी के पास आईं और बोली, कल्याणी, हमें अपनी नोटबुक वापस दो। इस पर कल्याणी ने अपना सर मासूमियत से ऊपर उठाया और पूछा, मगर क्यों? ये सुनकर एक लड़की बोली, क्योंकि ये हमारी नोटबुक है, हम जब चाहे अपनी नोटबुक वापस ले सकते हैं। ये कहकर उन लड़कियों ने कल्याणी से अपनी नोटबुक छीनी और जाकर फर्स्ट बेंच पर बैठ गई। वो तीनों लड़कियां पीछे बैठी कल्याणी को देखकर बातें बना रही थीं। कल्याणी को उनका ये बिहेवियर देखकर काफी बुरा लगा था। पहले अपने क्लासमेट्स को इतना सपोर्टिव देखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ था, लेकिन अब अचानक उनके बदले बिहेवियर को देखकर वो कंफ्यूज थी। उन 3 लड़कियों के पास बाकी की लड़कियां भी आकर खड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि कोई गहरा डिस्कशन चल रहा था। एक काफी हैंडसम सीनियर लड़का उनकी क्लास में आया और पूछा, हे गर्ल्स, क्या चल रहा है? आज क्या हॉट टॉपिक है? ये सुनकर नायरा नाम की एक लड़की बोली, भाई, वो पीछे लड़की देख रहा है। ये सुनकर उस लड़के ने अपने बालों में हाथ फिराया और बोला, वो कितनी खूबसूरत लड़की है यार, तूने पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मगर तुझे नहीं लगता कि ये थोड़ी बड़ी है? ये सुनकर नायरा बोली, हाँ, ये 20-22 साल की होगी। अभी इसे पढ़ने का मौका मिला था तो हमने उसकी मदद की थी, लेकिन अब हमें इसके बारे में कुछ ऐसी बात पता चली है जिसके बाद तो हम इसके हाथ लगे सामान को भी अपने पास नहीं रखना चाहते। ये सुनकर वो लड़का बोला, ऐसा क्या हुआ यार? और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।